Today we are going to see a personality. I'll give you an example. एक पेशेंट आया, उसने कहा आप ही डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं। मैंने कहा यस। अच्छा, आप ये डिजीज देखते हो? मैंने कहा यस। आपने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं? मैंने कहा यस। आप गारंटी दे सकते हो? ही नोज गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी दे सकते हो? मैं बोला नहीं, कोई भी मेडिकल लाइन में कोई भी नहीं देगा। मैंने बोला इतनी पूछताछ क्यों? और बोले सर लास्ट टाइम दवा ली थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं तकलीफ सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। ये दवा से मैंने सुना है पहले बढ़ेगा बाद में कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सो वाई दिस अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिवनेस? जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। ये फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, फियर ऑफ सफरिंग। They are careful, they are cautious, they are everything and hyosamus. This is hyosamus, fear of being betrayed. The whole adaptation of hyosamus revolves around fear of being betrayed. हर चीज में वो केयरफुल कॉशियस रहेगा, क्यूरियस रहेगा। कोई भी चीज मैं हमेशा कंफर्म करता हूँ, आप जब कोई चीज खरीदने हैं बाजार से, आप रिसर्च करते हो क्या? दे डू हेल ऑफ अ रिसर्च। कहाँ पे सस्ता मिलेगा, कहाँ पे अच्छी चीज मिलेगी और कहाँ पे धोखा नहीं मिलेगा। सो ऐसी साइट पे ऐसे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं तो ऐसा बिट्रेयल का एक्सपीरियंस आया होगा पिछले एक्सपीरियंस में, इसीलिए ये सब आगे का एडाप्टेशन बिट्रेयल के आसपास ही रिवॉल्व होता है। कौन सोचेगा मुझे मेडिसिन, देर इज अ रूब्रिक कॉल्ड फियर मेडिसिन बीइंग अ पॉइजन, फियर सोल्ड ऑफ बीइंग। मतलब क्या? मेडिसिन इट सेल्फ मीन्स विच हेल्प्स यू, विच कैन क्योर यू। मेडिसिन जैसी चीज को भी वो पॉइजन समझ सकता है। दिस इज एग्जैगरेटेड एंड मॉर्बिड फियर। डू यू एग्री? किसी पे भी भरोसा नहीं करेगा। एक फादर और सन आए थे, तो मैंने पूछा इन्होंने आपको ये काम क्यों नहीं बताया, आपने इतने टाइम से किया क्यों नहीं? बोले सर वो मुझे काम नहीं बताता। मैंने बोला क्यों? बोले सर आप ही पूछो। बोले उनको किसी पे भी भरोसा नहीं। बोला यू आर हिज सन, कम ऑन। ही सेड नो, ही डजंट इवन ट्रस्ट मी। तो ये कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, पिछला कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। तो मेरा एक पेशेंट था, उसको एक बार हॉस्पिटल में कुछ इंजेक्शन लगाया और उसको तकलीफ हो गई। उस टाइम से उसने उस हॉस्पिटल की सीढ़ी, उस नहीं कोई भी हॉस्पिटल की सीढ़ी नहीं चढ़ी, अनलेस एंड अनटिल वन डे ही सफर्ड फ्रॉम डेंगू। और उसके बाद उसको एडमिट हो गया। उसको रेफरेंस भी मिला था, कुछ भी इंक्वायरी किए बगैर डॉक्टर की हॉस्पिटल की हायोसेमस उधर जाएगा नहीं। इंक्वायरी के बाद भी वो डर डर के रहा। उसके बाद में भी उसको इतना डाउट आया कि कुछ तो गड़बड़ है, दया वहां से भाग के आया हो। तो ये एक्सपीरियंस है डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड का। इफ दे गेट रॉन्ग सफर्ड वंस, कि जिसकी वजह से या जिनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई और मुझे भुगतना पड़ा, उसके बाद से उनका दुनिया पर भरोसा उड़ जाता है। मैं तो कहता हूँ भगवान से भी भरोसा उड़ जाता है। वो सिर्फ एक ही आदमी पे विश्वास करता है, खुद पे। सो इतने सारे फियर है। जैसे ये कहाँ कैसे दिखेंगे फियर ना? एक तो ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी को, मतलब उनको ऐसा भी लगता है फियर, जैसे फियर ऑफ बीइंग सोल्ड, कि डॉक्टर लोग मुझे मेरे से पैसा निकालेंगे और ठीक भी नहीं हुआ तो। ये डाउट, हमेशा डाउट डाउट एंड डाउट। लैब में अगर टेस्टिंग के लिए दिया है, वो सही रिपोर्ट आया नहीं तो उसको ऐसा लगता है डॉक्टर और लैब वालों की मिली भगत होती है, वो एक दूसरे, मतलब उसको कमीशन मिलता है। सो दिस इज वेरी मॉर्बिड एंड वेरी अनरीजनेबल फियर hyosamus has, which he gets from his past experience of maybe a small betrayal or maybe a wrong suffered thing. Okay, सो जैसे भी आपको आदमी दिखे या पेशेंट दिखे जहां पे मिसट्रस्ट हो या डाउट, हायोसेमस इज इक्वल टू डाउट एंड द होल एडाप्टेशन रिवॉल्व्स अराउंड इट। साइनिंग ऑफ एज ऑफ सी यू।